मात पिताग्र विप्र न मानही, आबू गए अरु घालही आनही, करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरिकथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमती कामी, वेद विदूषक वर्धन स्वामी, विप्र दो पर दो विशेषा, दम्भ कपट जे धरे सुवेशा। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयहु तात जानहि कोविद नर। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वे बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। ये आज के संदर्भ में पहले की गई बातें हैं जो आज हो रहा है। हमारी जो सरकार कर रही है आज के टाइम में, वो पहले ये शब्द बहुत सालों पहले के हैं, सदियों पहले के हैं, तो उस तरीके के हैं शब्द वो। पर हो रहा ये आज है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो सेम यही सिचुएशन है। अगर आप उसको एक बार आँख के देखें तो आपको वो नजर आएगी। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग उसे इमेजिन करके देखिए। दोबारा बच्ची एक बार। उनका झूठ ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठ ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। अर्थात झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। न वे दूसरों से द्रोह करते हैं, न और पराई स्त्री, पराया धन, पराई निंदा में वे आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछवाना होता है। अर्थात लोभहीन से वे सदा घिरे रहते हैं और पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन लेते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। कल तक यहाँ तक था। जो ये मैं पाठ कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य है। तो इसमें मैं चाहती हूँ आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। जब काहू के देख विपत्ति, सुनी सुखी भय मन मानहु जग निर्पति। स्वरात रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी।
और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब वे ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघा नहीं आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संग संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है और ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक बरधन स्वामी। विवृद्धो पर दो द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुष्य खल, कृतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हहीं कलयुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। निर्णय सकल पुराण वेद, कर कहु तात जाने को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई निष्ठा नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अग नाना, स्वार्थ रद परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहूँ मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जय परम सयाने, भजई मोह संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, मैं उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भाषे, ते न परहि भव जिने लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिस लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण, अरु दोष अनेक। गुण ये उभय न देख अहीं, देखहि सो अविवेक। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना यही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए।
बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि, मुनि मुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि वहां से नित्य नए नए चरित्र देख कर आ जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर भी वे अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तीने के हिये पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी का चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों ने जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी के वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम हहि सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार ही करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है और मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जय परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन पर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई। नर तऊ पाई विषय मन देहि, पलटि सुधात सट विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है।
अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु मल कयहि न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत जय जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में धुंधची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे और तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।